विकराल होता तो जगत की चिंता करने वाले श्रीहरि विष्णु स्वयं इस विवाह से चिंतित होते। यदि अब भी तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपनी पुत्री पार्वती से सत्य जान लो। क्या वह भी तुम्हारे साथ छल करेगी? कभी नहीं। तो फिर पुत्री की बात मानकर द्वार पर चलकर एक बार वर राजा को देख लो। हाँ, एक बार जाके देख लो माँ। देखा तो था। वह जो देखा था अहंकारी मन और शंका की दृष्टि से देखा था। अब अपनी पुत्री के पति, अपनी जामाता और वर राजा के मंगल रूप को देखकर तुम्हें सब कुछ सत्य और सुंदर दिखाई देगा। हाँ मैना रानी, यदि मन और दृष्टि में सुंदरता हो तो सब कुछ सुंदर दिखाई देता है। मैना रानी, जामाता की अगवानी के लिए तुम्हें शीघ्र ही द्वार पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि जामाता की अगवानी व स्वागत स्वयं वधू की माता ही करती है। अब आप विलंब न करें। विजया, तुम सब जाओ और जाकर जामाता राजा के तिलक और स्वागत की तैयारियां करो। चराचरपति कैलाशनाथ भगवान शिव शंकर का मैनाक स्वागत करता है। प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। किन्नर और गंधर्वों की सुंदरता भी तुम्हारे इस रूप के समक्ष तुच्छ है। फिर मैंने तुम्हारा वो भयानक रूप कैसे देख लिया? कौन था वो तुम्हारे मन का ऐसा फूल जिसने अहंकार के गर्भ से जन्म लिया। तुमने जो देखा वो सत्य नहीं था, और जो असत्य था वही तुम्हारी शंका, भ्रम और अहंकार के कारण तुम्हें दिखाई दी। ऐसा इसलिए हुआ कि रानी होने के अभिमान ने तुम्हें पकड़ रखा और तुम्हारी दृष्टि के घृणा भाव ने मुझे जकड़ रखा। यदि ये जकड़ पकड़ न होती तो मैं तुम्हें पहले भी ऐसा ही दिखाई देता जैसा अब दिखाई दे रहा है। अर्थात मेरा ही दोष था। हाँ, लीला मेरी थी और दोष तुम्हारा था। तुम्हारा आशंकित मन ऐसे ही दृश्य और आकृतियां देखने का इच्छुक था जो तुम्हारे भ्रम, अहंकार और असत्य को संतुष्ट कर सके। जो कुछ तुमने देखा वो तुम्हारी कुशंकाओं का प्रतिबिंब था। देखकर कामदेव की सुंदरता का अनुमान लगाया जा सकता है। क्या कामदेव भी अपने दूल्हे जैसा सुंदर है? अरे ओ चपला, कामदेव दूल्हे जैसे नहीं, दूल्हे राजा कामदेव जैसे सुंदर हैं। चुप कर चुप। कहाँ भोलेनाथ का अनंत रूप और कहाँ बेचारा कामदेव। देखती नहीं, दूल्हे का मनोहारी रूप समा नहीं रहा आंखों में। कुछ भी कहो, हमारी सखी पार्वती है बड़ी भाग्यशाली, जिसे ऐसा सुंदर, सलोना, रूपवान वर मिला है। क्यूरी, केवल हमारी सखी भाग्यशाली है, शिवशंकर भाग्यशाली नहीं है, जिन्हें पार्वती जैसी गुणवान, रूपवान, सुशील और सौम्य वधू मिली है।
मेनादैवयुता सुधा मधुमयी सच्शान्तिदा मातृका तद्वद्दैवयुतो हिमाचलयति साक्षात् स्फटिकापिता सार्धं प्रकृति वैभवादिविशदै सानन्दयुक्तैः स्वरैः कथ्यन्ते शिव पार्वती सुखकर भूयात् सदा मङ्गलम्। आदौ भूतपतिः अऊममिलितो ओंकार व्याहार्यते एकोऽहं बहुश्याम भवनतया धातृहरि निर्मितौ पश्चाद विश्वसमान प्राकृतजना सम्पादिताः शङ्करैः सोऽयं शैव विवाह्यते च प्रकृतिं भूयात् सदा मङ्गलम्। शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं कृपाणं त्रिशूलमपि युतम् दक्षिणागे वहन्तम् नागं पाशं च घण्टां डमरुक सहितं चाङ्कुशां वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। हिमालय राज, कन्यादान की विधि पूर्ण करने के लिए कन्या का पिता वर से उसका कुल, गोत्र एवं पिता का नाम, साथ ही वेद एवं शास्त्र का ज्ञान पूछता है। अतः आप वर से इस विषय में पूछें। जो आज्ञा गुरुदेव। वर राजा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपा करके अपने कुल, गोत्र, पिता का नाम व ज्ञान के विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। हिमालय राज, ये आप कैसा विचित्र प्रश्न पूछ रहे हैं? वैसा ही देव ऋषि, जैसा कन्या का पिता कन्यादान के समय वर राजा से विधिनुसार करता है। नारायण नारायण। हिमालय राज, ना तो देवी पार्वती साधारण कन्या है,
ना ही भगवान शिव साधारण पुरुष। यहाँ ऐसे प्रश्नों की विधि आवश्यक नहीं है। पर देव ऋषि, कार्य तो विधि के अनुसार ही होगा। ऋषिवर, संपूर्ण कार्य विधि के अनुसार ही हो रहा है। विधि का पालन सुविधा और स्थिरता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, परंतु यदि विधि असुविधा और अस्थिरता उत्पन्न करती है तो प्रसंग और अवसर का विचार करते हुए उसे एक ओर किया जा सकता है। देवर्षि, आप विधि से परे क्यों जाना चाहते हैं? मेरा वर्षे, कुल, गोत्र एवं पिता का नाम पूछने में आपको आपत्ति क्या है? नारायण नारायण। ऋषिवर, आप इनके पिता का नाम पूछना चाहते हैं जो संपूर्ण जगत के पिता हैं, जिनके होने से पूर्व किसी का होना संभव नहीं हुआ और जिनके होते हुए सब कुछ शेष रह जाएगा। उनके पिता का नाम पूछना चाहते हैं आप? तो सुनो, उनके पिता का नाम परमपिता ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते। मुझे क्षमा करें परमपिता, परंतु क्या आप शिव जी के पिता के विषय में कुछ बता सकते हैं? श्री हरि विष्णु, क्या आप जानते हैं कि शिव जी के पिता कौन थे? ऋषि गर्ग, गणना का आरंभ तो एक से होता है, एक के पश्चात दो और दो के पश्चात तीन, परंतु आप मुझे यह बताएं कि गणना में एक से पूर्व क्या है? बताएं ऋषिवर कि गणना का अंतिम अंक क्या है? परम सत्ता यदि अपने सगुण रूप में प्रकट हुई है, उसका अर्थ यह नहीं कि वो अपनी निर्गुणता खो बैठी है। ऋषिवर, महेश्वर सभी कुल गोत्र से परे परात् पर ब्रह्म है। ये गोत्रहीन होकर भी सर्वश्रेष्ठ गोत्रवान है। ये कुलहीन होकर भी परम कुलीन है तथा सर्वथा निर्गुण होकर भी सगुणवान है। इनसे व्यर्थ के प्रश्न पूछना ही व्यर्थ है। ऋषिवर, तनिक अपनी दृष्टि उठाकर देखिए शिव जी के उस मुखमंडल को, उस तेज पुंज को जिसका न कोई आदि है न अंत है। वो सार्वभौम है, सर्वश्रेष्ठ, परम सत्य, परम ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर का भी भला कोई पिता हो सकता है? क्षमा करें, क्षमा करें शिव शंकर, मुझसे भूल हो गई। परमपिता ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु, मैं रीत, विधि एवं औपचारिकता में ये विराट सत्य भूल ही गया था। ऋषिवर, मेरा विचार है आगे की विधि अब आप पूर्ण करें। अधिक विलंब उचित नहीं। अवश्य अवश्य, आरंभ करें।
कन्यादान की विधि आरंभ करें। जो आज्ञा गुरुदेव। इमां कन्यां शुद्धम अहम ददामि परमेश्वर, भाग्यार्थं त्वं परिग्रह्य प्रसीद सकलेश्वर। शिव पार्वती की, 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 शिव पार्वती की।